है कानून का कोई खौफ नहीं, पुलिस प्रशासन का कोई डर नहीं। तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं। किस तरीके से जानकारियां सामने आ रही हैं इस पूरे मामले में? देखिए आशीष, दो अलग अलग बातें हैं। ये बड़ा गैंगवार हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और दिन दहाड़े ये हत्या की गई है। एक गैंगस्टर की हत्या की गई है, गोली मारी है। 4 लोग इस वारदात में सीधे तौर पर शामिल हैं, उसके अलावा भी कुछ लोग शामिल बताए जा रहे हैं। एसपी कुंवर राष्ट्रदीप सीकर के हैं, वो मौके पर पहुंचे हैं। उनका कहना है कि सारी चीज़ों की तस्दीक की जा रही है, मामले में और लिंक जोड़े जा रहे हैं। साथ में जिस आदमी ने, रोहित गोदारा नाम के शख्स ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है, उसके बारे में भी तय ये किया जा रहा है कि क्या वास्तव में वेरीफाइड अकाउंट है या फिर कोई और व्यक्ति पुलिस को गुमराह करने के हिसाब से चला रहा है। और एक महत्वपूर्ण सूचना और आई है कि जो गैंगवार में शामिल जो लोग थे, उन लोगों ने हथियार के दम पर एक अल्टो गाड़ी लूटी है। RJ 21 यानी नागौर जिले का ये नंबर बताया जा रहा है। RJ 21 CA सफेद रंग की ये अल्टो कार है, जिसको इन लोगों ने लूटा है, और पुलिस ने नाकेबंदी में भी इस गाड़ी की तलाश शुरू करवा दी है। और ख़ास बात यह कि नाकेबंदी सीकर से लगते हुए सभी ज़िलों में हो गई है। RJ 21 CA 8273 8273 इस गाड़ी का नंबर है, और सीकर के साथ पूरे प्रदेश में नाकेबंदी की खबर आ रही है, जो हमारे सहयोगी शरद जो जानकारी दे रहे हैं। लेकिन आप देखिए, जो दो पहलू हम बात कर रहे थे, गैंगवार हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, दिन दहाड़े हुई है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का जो खौफ की बात है, वो सवाल ये है कि क्या इन आरोपी, ये जो अपराधी किस्म के लोग होते हैं, इनके ऊपर वाकई में किसी भी तरीके का खौफ हो सकता है? क्योंकि सामने वाली गैंग को कमज़ोर करने के लिए, अपनी गैंग का खौफ लोगों के दिल में बिठाने के लिए ये लोग इस तरह की वारदात अंजाम देते हैं। आप देखिए कि जो रोहित गोदारा के सोशल मीडिया हैंडल से ट्वीट किया गया है, फेसबुक पर लिखा गया है, माफ़ कीजिए, उसके ज़रिए बात ये आ रही है कि पहले के जो हत्याकांड हुए हैं उनका बदला ले लिया गया है। तो सवाल ये कि क्या एक हत्याकांड का बदला लेने के लिए दूसरा हत्याकांड होगा, और फिर दूसरे का बदला लेने के लिए तीसरा, और ये सिलसिला चलता ही रहेगा? आखिर ये सिलसिला किस जगह रुकेगा? जो पुलिस की इंटेलिजेंस है, क्या पुलिस कॉल इंटरप्शन करके, कॉल सर्विलांस पे लेकर के अगर मालूम करती है, तो किस तरीके से कार्यशैली हो रही है? आप देखिए कि इस वारदात को बड़े ही प्लान्ड वे में अंजाम दिया गया है। दो व्यक्ति आते हैं राजू ठेठ के घर के बाहर, उससे बात करते हैं, और जब बातचीत चल रही है, इस दौरान एक ट्रैक्टर आता है। ट्रैक्टर की आड़ में दो लोग पहले से बात कर रहे होते थे, उनमें से एक ट्रैक्टर के पीछे जाता है, हथियार निकालता है और तुरंत आकर के उस पर फायरिंग शुरू कर देता है, और वो राजू ठेठ वहीं ढेर हो जाता है। इसके साथ में, जो उसके साथ में एक और अन्य व्यक्ति खड़ा था, बताया जा रहा है उसका परिचित या रिश्तेदार है, उसके भी गोली लगी है। हालांकि वो अभी घायल है और उसको अस्पताल भेजा गया है। लेकिन इस तरह की वारदातों में क्या सिर्फ 4 लोग शामिल थे? क्या जिस व्यक्ति ने ट्रैक्टर खड़ा किया वो भी उसमें शामिल था? क्या कुछ और लोग भी इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे थे? और सवाल ये कि अगर अल्टो गाड़ी लेकर के कोई भागा है, तो शिकायत कर दी है गाड़ी मालिक ने, पुलिस को सूचना दे दी है, यानी उस गाड़ी के ऊपर भी नाकेबंदी के दौरान पुलिस की नज़र रहेगी, तो संभव है और गाड़ियों से लूट कर ली जाए, या फिर इस गाड़ी को गुमराह करने के लिए किसी और को देकर के छोड़ दिया जाए, किसी सुनसान इलाके में छोड़ दिया जाए। आपको ध्यान होगा कि किशनगढ़ के पूर्व विधायक नाथूराम सिनोदिया के बेटे भंवर सिनोदिया की हत्या हुई थी। उस दौरान भी इसी तरह गाड़ियों के जरिए पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की गई थी। खेत में भंवर सिनोदिया की हत्या का शव मिला था। इसके साथ में गैंगस्टर आनंद पाल और राजू ठेठ दोनों बीकानेर की जेल में साथ में बंद रहे हैं, दोनों के बीच में वहाँ मुठभेड़ हुई है। उसके बाद जो जून 2017 में आनंद पाल का पुलिस एनकाउंटर हुआ था, पुलिस जब उन्हें गिरफ्तार करने गई थी, आनंद पाल को उसे गिरफ्तार करने गई थी, तब ये एनकाउंटर हुआ था। शशि मैं लौटूंगा इस पर बात करेंगे कि इस गैंगस्टर के बाद, इस गैंगवार के बाद जो है क्या चीजें देखने को मिलेंगी, और आनंद पाल के एनकाउंटर के बाद किस तरीके से इसका वर्चस्व बढ़ा, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन कप्तान साहब की बाइट आई है, उनका बयान आया है, देखिए वो क्या कह रहे हैं कि आखिर इस पर किस तरीके से चीजें आगे बढ़े, जरा दर्शकों को सुना देते हैं। फायरिंग की घटना हुई है, जैसा कि आप यहाँ पर हैं देख ही रहे हैं। राजू ठेठ नाम का व्यक्ति है, पहले ही क्राइम में काफ़ी लंबे समय से उसका नाम सभी लोग सुनते रहे हैं। फायरिंग में राजू ठेठ को गोली लगी है, और अभी मेरे पास जो सूचना है उसकी डेथ हो चुकी है। फुटेज हमारे पास में आसपास के कैमरों से हमने ली है,
जिससे ये पता चलता है कि 4 लड़के हैं, जिनमें से शायद किसी को वो जानता भी, क्योंकि एक लड़का उससे कुछ देर बात करता हुआ दिखता है। बाकी जो डिटेल है वो हम डेवलप करने के बाद आपको बताएं। शशि हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। शशि, अब पुलिस तो कह रही है कि वो अब इस मामले को लेकर आगे बढ़ेगी, आगे जो है छानबीन की जाएगी, लेकिन मैं चाहूंगा कि अपनी बात पूरी कर लीजिए, क्योंकि आनंदपाल सिंह का नाम जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा था। आनंदपाल और राजू के बीच में करीब 2 दशकों तक जो है वो कहीं ना कहीं अदावत देखने को मिली, एक दूसरे में गैंगवार वगैरह होती रही है। अब ऐसे में उससे संबंधित क्या चीजें हैं आपके पास? देखिए, दरअसल राजस्थान में जो ये गैंगवार का सिलसिला है, ये 2 और उससे ज्यादा गैंग के बीच में आपस में झूलता रहा है। आनंदपाल के एनकाउंटर के बाद उसके गैंग में जुड़े हुए जो लोग थे वो अपने आप को अकेला जब महसूस कर रहे थे और उनको लगा कि उन्हें फिर किसी की सरपरस्ती चाहिए, तो ऐसा पुलिस सोर्सेस बताते हैं कि जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है उससे आनंदपाल के गुर्गे जुड़ गए, और ये जो हत्याकांड है ये उसी सिलसिले में हुआ है। उन्हीं लोगों की तरफ से आनंदपाल का एनकाउंटर तो पुलिस ने किया था, लेकिन उनका ये मानना है कि राजू ठेहट के कारण आनंदपाल का एनकाउंटर हुआ। उसकी लोकेशन वगैरह पुलिस तक पहुंचाने में राजू ठेहट ने मदद की। हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं होती है किसी स्तर पर, लेकिन जो मान्यता उन लोगों की है उसी का बदला लेने के लिए ये एनकाउंटर की, ये वारदात की गई है, ये फायरिंग की गई है। और जो सीसीटीवी फुटेज आए उसमें किस तरीके से जो 4 लोग लगातार सड़क पर फायरिंग करते हुए दौड़ रहे हैं वो बताता है कि अपराधी कितने बेखौफ हो गए हैं। हालांकि इसको सीधे तौर पर लॉ एंड ऑर्डर से जोड़ करके देखना बहुत जल्दबाजी इसलिए हो जाएगी क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर में प्रिवेंटिव काम कई बार नहीं हो पाता है। कोई वारदात हो जाती है, उसके बाद उसको सॉर्ट आउट करना, उसकी जड़ तक पहुंचना, उसके सारे लिंक इस्टेब्लिश करना, ये पुलिस का काम होता है। साथ में प्रिवेंटिव एक्शन भी होता है। आपको ध्यान होगा पिछले दिनों विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी भी ये बोल चुके हैं कि प्रिवेंटिव एक्शंस की घटना हो ही नहीं, इस तरीके का मैकेनिज्म कैसे डेवलप किया जाए। अगर आप कॉल इंटरसेप्शन करते हैं, कॉल सर्विलांस पर लेते हैं, तो क्या क्रिमिनल कौन कौन से कॉल इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन कौन से नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो पुलिस के पास जानकारी है इंटेल के पास में, और अगर वो इंटेलिजेंस इनपुट पुलिस के पास है तो उस पर काम किस तरीके से हो रहा है, क्या उसका प्रॉपर फॉलोअप हो रहा है। और जहां तक फेस टाइम और व्हाट्सएप कॉल की बात है, क्या पुलिस इनका विकल्प ढूंढ पाई है, क्या अपराधी फेस टाइम और व्हाट्सएप कॉल पर बातचीत करने में आ गए हैं। अगर ये इंटरसेप्शन नहीं है तो पुलिस आगे किस तरीके से बढ़ सकेगी। देखिए, मोबाइल जब से आया तब से पुलिस का बहुत बड़ा मददगार हुआ। कई आपराधिक वारदातों को खोलने में मोबाइल की बड़ी भूमिका रही है, लेकिन अगर कॉल इंटरसेप्शन की पावर या कॉल इंटरसेप्शन की दखल की तोड़ पुलिस के पास नहीं है तो पुलिस आगे किस तरीके से बढ़ेगी, कितना इंटेलिजेंस इनपुट पुलिस के पास में आ पाएगा, ऐसी घटनाओं को रोकना क्या पुलिस के लिए जल्दी मुमकिन हो पाएगा। इस तरीके के सवाल ऐसी घटनाओं के सामने आते ही खड़े होते हैं, और इस घटना ने एक बार फिर यही प्रश्न सबके सामने ला दिया है, जो यक्ष प्रश्न कहा जा सकता है कि आखिर प्रिवेंटिव एक्शन जरूरी है या घटना के बाद में उस शशि, एक बात तो बहुत लाउड एंड क्लियर है भाई। आपने जो बताया कि वारदात होने से पहले उसको कैसे रोके, इसके लिए क्या मैकेनिज्म हो, ठीक है, सारी बात समझ में आती है। लेकिन जिस तरीके से राजू ठेठ के बारे में आप बता रहे हैं, आनंदपाल के बारे में आप बताएं, जाहिर तौर पर ये फलते फूलते रहे, और ये भी जानकारियां जो अब आप इंटरनेट पर डाली इनके बारे में तो पता चल रही कि जब जेल में बनता जयपुर तो अंदर से बैठे बैठे पूरा गैंग चला रहा था, और जेल से बाहर आने के बाद किस तरीके से वो जब चलता था तो उसके साथ में गनर घूमते थे। ये सब कैसे मुमकिन हुआ? क्या पहले पुलिस नहीं थी? क्या पहले इस तरीके की व्यवस्था नहीं थी? आखिर कैसे फलते फूलते गए कि आज इतने बड़ा बड़ा गैंगवार खुलेआम हो रहा है? हम देख रहे तस्वीरों में गोलियां चलाने, बाल बच्चे वहां से भाग रहे हैं सड़कों से। ये दहशत आखिर क्यों? ये दहशत का पर्याय कैसे बन जाते हैं ऐसे बदमाश? देखिए, ये यक्ष प्रश्न से भी बड़ा प्रश्न है आशीष। आप देखेंगे कि पहले मुर्गी या पहले अंडा, यानी पहले क्राइम या उससे पहले क्राइम प्रिवेंशन, क्या पहले आएगा? ये सवाल ऐसा है जिसका जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। यही कारण है कि पुलिस की कस्टडी में हो चाहे से आरोपी, या फिर जेल की सलाखों के पीछे हो। जेल से भी आप गैंगवार कर रहे हैं, आप अपनी गैंग चला रहे हैं, आप पुलिस की सलाखों के पीछे से भी अपनी गैंग चला रहे हैं, आप जेल में रह करके अपने जिम चला रहे हैं, आप अपराधी हैं, पुलिस अंडर ट्रायल, आप अपराधी होने के कारण जेल में बंद हैं, लेकिन आपके लिए दूध, ड्राई फ्रूट्स और सेहत बनाने की तमाम चीजें सप्लाई हो रही है। आपने देखा था कि आनंदपाल के तो इस तरीके के किस्से
कुख्यात थे कि भरतपुर की सेवर जेल में वो अपना जिम चलाते थे और वहां पर अपने शरीर को मजबूत किया करते थे। तो ये बिना भ्रष्टाचार के संभव नहीं है, और जब तक ऐसे भ्रष्टाचार के कारण ऐसे गैंगस्टर पनपते रहेंगे तो ये गैंगवार भी होती रहेगी। पहले इन लोगों को चिन्हित करना होगा, उसके बाद में चिन्हित करने के साथ में इन लोगों को के ऊपर पकड़ बनानी होगी, और अगर कोई भी आपराधिक वारदात में लिप्त रहता है तो उसको गिरफ्तार करके उसकी दोष सिद्धि करके उसको सजा दिलवानी होगी। तब तो पुलिस का मैकेनिज्म रहेगा कामयाब। और आप केवल वारदात होने के बाद में जागेंगे तो फिर इसी तरह की चोर पुलिस का खेल चलता रहेगा। ठीक है शशि, मैं लौटूंगा वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार जो है बात करेंगे कि भाई ये रोहित